अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। गिवन हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू आपके पास गिवन है, x = 3 + √8 और ये 6 वैल्यूज जो लिखी हुई हैं ये बारी बारी हमने फाइंड करनी है। तो कुछ जो हमने पहले फाइंड किया होगा उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम अगली वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे, यानी पिछला जो पार्ट होगा वो इसमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, x + 1/x, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले हमने 1/x फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं जी फर्स्ट फाइंड 1/x। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है जी कि हम पहले लिखेंगे 1/x इक्वल, हम यहाँ पे 1 में x की जो गिवन वैल्यू है 3 + √8 वो यहाँ पे लिखेंगे 3 + √8 और इसको हम वही प्रीवियस मेथड से जैसे क्वेश्चन 1 में किया था रैशनलाइज कर देंगे, यानी हम इसको 3 - √8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - √8 से और वही पुराना तरीका लगेगा 3 + √8 को ब्रैकेट में लिख देंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - √8 से, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट्स लगा के आपने लिखना है। उसके बाद ये 1 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 √8 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता होता है। और नीचे आपको पता है, अब हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं कि नीचे a + b और a - b वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3² - √8 का स्क्वायर। फार्मूला मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b a - b इक्वल होता है a² - b² वाला फार्मूला। 3 - √8 न्यूमिनेटर में लिखेंगे ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बाकी बचेगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा 3 - √8 ओवर 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - √8। तो बेसिकली ये हमारा पहला पार्ट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमने जस्ट 1/x की जो वैल्यू है वो फाइंड की है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है x + 1/x। इसका मतलब समझ लें पहले कि x + 1/x का मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन में x की वैल्यू ये वाली गिवन है ये लिखनी है, पहले ब्रैकेट लगा के लिख दें, उसके बाद बीच में साइन लिखा हुआ है प्लस का तो प्लस लगाएंगे और 1/x की ये वाली वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड की है 3 - √8, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। अब जो कि दो ब्रैकेट्स हैं बीच में प्लस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होंगी तो अगली इसके बाद वाली ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए तो +√8 और -√8 जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 3 + 3 का आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया जी हमारा पहला पार्ट x + 1/x सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1/x फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने 1 में x की वैल्यू लिख के इसको रैशनलाइज कर देना है, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से इस फार्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a² - b² वाला फार्मूला लगाया, 9 - 8 1 आ गया, नीचे 1 लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद x में हमने 1/x की ये जो वैल्यू फाइंड की है वो लिखेंगे हम और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, और जब ब्रैकेट ओपन होगी अगली ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा और 3 + √8 और 3 - √8 में ये √8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 + 3 6 आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है आपके पास x - 1/x। अब देखें यहाँ पे x की वही वैल्यू है 3 + √8, ये वही x की वैल्यू है, कोई नई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बीच में माइनस है। और 1/x की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड पहले ही कर चुके हैं 3 - √8, ये मैं इसको अभी हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, ये 1/x की वैल्यू है, ये दोबारा यहाँ पे पुट हो जाएगी 3 - √8। अगर आपको एग्जाम में ये वाला पार्ट आता है तो आप पहले 1/x निकालेंगे फिर दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करवा देंगे, और मैंने जो कि पहले ही फाइंड कर चुका हूँ तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाई माइनस है चूँकि तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 3 प्लस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा,
ये अंडर रूट 8 माइनस वाला है तो ये प्लस वाला हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बच गया आपके पास, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स अंडर रूट 8, या इसको ऐसे समझे कि अंडर रूट 8 कॉमन ले लें आप, ठीक है जी। इस तरह से ये अंडर रूट 8 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 + 1 जो कि होता है 2 अंडर रूट 8। ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास x² प्लस 1/x²। इसको हम देखते हैं जी कैसे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है जी हमारे पास x प्लस 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ये बेसिकली वही फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ x 1/x से कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो बच गया उसको हम लिख देते हैं x प्लस 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस का 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, जो हमें नॉन वैल्यू है, वो है x प्लस 1/x, जो कि हमने ये फाइंड कर रखी है 6। वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जो कि x प्लस 1/x की गिवन वैल्यू है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है x² प्लस 1/x², तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, आगे आ गया +2। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी, x² प्लस 1/x² की। इसके साथ ये 2 प्लस हो रहा है, इधर आके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 का स्क्वायर हम लिख देंगे 36। ये 2 इधर आके माइनस हो गया, इधर बच गया जी x² प्लस 1/x²। उसके बाद 36 में से 2 माइनस करा देंगे तो ये हमारे पास 34 बन जाएगा। ये है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है जी x² माइनस 1/x², ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है जी, वो देख लें पहले आप। शक्ल क्या बनी हुई है जी, a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ कर देंगे और जो गिवन वैल्यूज़ होंगी वो हम पुट कर देंगे। तो प्रीवियस पार्ट से हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। x प्लस 1/x जो है वो आपके पास 6 के इक्वल है, वो पुट हो जाएगा। और x माइनस 1/x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2 अंडर रूट 8। ये आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जी आपके पास कि अलहदा से ये पार्ट आता है, तो आपको पहले 1/x फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको x प्लस 1/x और x माइनस 1/x अलहदा अलहदा फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब ये 2 इस 6 से बेसिकली क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। तो 6 2 12 अंडर रूट 8। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम पाँचवें पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसके लिए भी अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हम लिखेंगे x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इक्वल होता है x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। ये बेसिकली वही फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। हमने यहाँ a की जगह x² लिखा है और b की जगह 1/x² लिखा है। यानी ये फार्मूला हमने अगेन लगाया है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। और a की जगह हमारे पास x² है और b की जगह हमारे पास 1/x²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 2, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं जी x² प्लस 1/x² का स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो हम थर्ड पार्ट में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि 34 आती है। 34 पुट करके उसका स्क्वायर लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से 34 का स्क्वायर जो है वो फाइंड
कर लेते हैं। अच्छा जी, कैलकुलेटर से हमने 34 के स्क्वायर फाइंड कर लेना है, तो वो आंसर देगा आपको 1156 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस का 2। हमने जो कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 कैलकुलेट करनी है, 2 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस में से 2 को माइनस करवा देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 का 1154। ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, लास्ट पार्ट इसका देखते हैं कि वो कैसे होगा। लास्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। 6 पार्ट है हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट में x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2√8 फ्रॉम 2। सेकेंड पार्ट में से हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो हमने जस्ट क्या करना है जी, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2√8, इसका दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है जी, ये स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर √8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। इस तरह से हमने ये पार्ट करना है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि गिवन है कि फाइंड रैशनल p एंड q। आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट ये वाली जो चीज़ है, ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये इस चीज़ के इक्वल है। तो करना वही है पुराना तरीका कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 4 माइनस 3√2 से। रैशनलाइज करने का तरीका हम पिछली जो क्वेश्चंस हैं पिछले, उनमें सीख चुके हैं कि आपने डिनोमिनेटर के दरमियान में जो साइन होता है उसके उलट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। उसके बाद जी हमने क्या करना है कि न्यूमिनेटर से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे दोनों को, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के इस तरह से हम लिखेंगे 4 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2। अब ऊपर दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं और दो नंबर है, तो ऊपर दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वो भी देख लें, प्रीवियस क्लासेस में भी आप कर चुके हैं। इधर से पहला नंबर पकड़ेंगे a, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, और ये पूरी ब्रैकेट इससे दूसरी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये वाला नंबर लिखेंगे इसी साइन के साथ जो इसके साथ लिखा हुआ है माइनस 3√2, इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 4 माइनस 3√2 से। ओवर नीचे आपके पास वही शक्ल बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। a की जगह 4 है और b की जगह 3√2 है, जो कि आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ 8 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा, माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और √2 वैसे ही रहेगा। यहाँ 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, साथ में √2। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। अब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही अंडर में हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लिख देंगे। नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी आएगा तो 9 बन जाएगा, और ये स्क्वायर √2 के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये 3 ये स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी 32 माइनस, अब यहाँ देखें ये भी √2 है, ये भी √2 है, 24 √2 12 √2, ये बेसिकली दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम एडअप कर लेते हैं। -24 -12 ये आपके पास माइनस का 36 बन जाएगा, साथ में आ गया √2। उसके बाद प्लस 9 √4 का आंसर आ गया 2। 16 माइनस 9 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 2। अब हम थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर लिख देता हूँ इधर 32 माइनस 36 √2 प्लस 18
ओवर 16 माइनस 9 2 ज़ार 18। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 32 प्लस 18, इनको जमा कराएंगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। 32 प्लस 18 और 36 अंडर रूट 2 को हम साइड पे लिख लेते हैं। नीचे आपके पास -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। 32 प्लस 18 आपके पास 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2। अब हम क्या करेंगे, इस -2 को दोनों के नीचे डिवाइड करा देंगे। 50 ओवर -2 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर -2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा -25। ये माइनस माइनस को कैंसिल करके प्लस 2 36 से कैंसिल आउट होगा तो 18 अंडर रूट 2। ये हमने लिख दिया जी इसको p प्लस क्यू अंडर रूट 2 की शक्ल में। ये आपके पास इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2। p की वैल्यू -25 है जो कि, और उसके बाद q की वैल्यू 18 है, यानी p वो नंबर है जो कि बगैर अंडर रूट वाला है और q वो नंबर है जो अंडर रूट 2 के साथ लिखा होगा है। तो इस तरह से हम ये एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।